प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर विथ यूज़र इनपुट। इस लेसन में हम यूज़र से दो इनपुट लेंगे और उसका एडिशन करेंगे। तो यूज़र से कैसे इनपुट लिया जाता है, इससे पहले एक वीडियो में हम एक यूज़र इनपुट लेके एक प्रोग्राम बनाए थे। वैसे ही यूज़र से इनपुट लेने के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोगों को एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज़ करना होता है। तो यूज़र इनपुट के लिए हम लोगों को यूज़ करना है मूव एज, उसके बाद 1 और इंटरप्ट कॉल करके देना है। इंटरप्ट कॉल करना है 9021 ईच, क्योंकि यूज़र इनपुट के लिए प्रोसेसर को रोकना होगा, सारा प्रोसेस को रोक के यूज़र से इनपुट मांगना होगा। तो यूज़र अगर कोई भी इनपुट देगा वो कहाँ पे जाएगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। फिर दोबारा हम यूज़र से इनपुट लेंगे, और फिर से इंटरप्ट कॉल कर देंगे इनपुट लेने के लिए। 21H होगा, 21H। यूज़र से एक इनपुट लिया, इंटरप्ट कॉल किया, यूज़र से दो इनपुट लिया, इंटरप्ट कॉल कर दिया। अभी एक प्रॉब्लम है, यूज़र से जो इनपुट लिया ये कहाँ पे गया, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, AL पे वो सेव हो गया। फिर यूज़र से सेकंड टाइम इनपुट लिया, वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो इनपुट पहले से था उसमें ओवरराइट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को पहले जो इनपुट लिया उसको किसी दूसरे जगह पे सेव कर देना है। तो हम लोगों को किसी भी जनरल पर्पस रजिस्टर में वो वैल्यू सेव कर दीजिए, मूव DL, AL। अभी यूज़र में फर्स्ट जो इनपुट दिया वो DL में चला गया। अभी सेकेंड इनपुट हम ले सकते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में 1 भेज के सेकेंड इनपुट ले सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं सेकेंड इनपुट लेने के लिए। अभी हम कर सकते हैं, इन दोनों का एडिशन कर सकते हैं। किसका, DL का और करंट एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो वैल्यू सेव है उसका। तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं DL, AL। एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो वैल्यू पड़ा हुआ है वो AL में होता है, तो ऐड हो जाएगा। लेकिन ऐड जो होगा, मान लीजिए यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे यूज़र इनपुट 1 दिया और ये 1 यहाँ पे DL में सेव हो गया, और यहाँ पे फिर से यूज़र इनपुट 2 दिया और यहाँ पे 1 और 2 3 हो गया। लेकिन 3 तो प्रिंट होगा नहीं, 3 का इसकी कैरेक्टर प्रिंट होगा। वन दिया मतलब 1 का क्या गया, 1 के लिए रजिस्टर में जाएगा 49 जाएगा। उसके बाद 2 के लिए जाएगा 50। तो रजिस्टर में क्या होगा, 99 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एडिशन वैल्यू होगा वो 99 हो जाएगा। तो ये तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से 48 को माइनस कर देना है, 48 माइनस कर देना है। तो कौन सा हो जाएगा, थ्री का जो एस की वैल्यू वो हो जाएगा। थ्री का एस की वैल्यू क्या होगा, 51। तो ये जो एडिशन वैल्यू DL में, ये जो एडिशन वैल्यू DL में पड़ा है
डीएल में पड़ा है, ये जो एडिशन वैल्यू डीएल में पड़ा है यहाँ पे, और 48 माइनस करना होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा सब डीएल कॉमा 48, फिर जाके डीएल का वैल्यू एक्चुअल 3 का जो 51 जो एक्चुअल एस्की 3 एस्की का जो एक्चुअल वैल्यू है 51 वो अपडेट होगा। अभी हम प्रिंट कर सकते हैं मूव h, 2, उसके बाद इंटरप्ट कॉल कर सकते हैं। तो हम लोगों का प्रिंट हो जाएगा। और प्रोग्राम से निकलने के लिए जो 4CH भेजना पड़ता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर को, उसके बाद वही वाला प्रोसेस सेम है, करना होता है। तो चलिए ये वाला प्रोग्राम हम करके देखते हैं वैल्यू प्रिंट होता है कि नहीं। EMU 8081 खोल लिया, कॉम में ओके कर दिया, कॉम टेम्पलेट ये सारा डिलीट कर दिया। अभी प्रोग्राम स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। डॉट मॉडल से शुरू होता है EMU 8086 में। हम लोग मॉडल स्मॉल यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टैक डॉट स्टैक। एक काम करते हैं, ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है तो हम कैपिटल में आप लोगों को प्रोग्राम करके दिखाते हैं। यहाँ पे कमेंट लाइन ऐड कर देते हैं। प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर विद यूज़र इनपुट। डॉट मॉडल से शुरू होता है, उसके बाद डॉट स्टैक, H यूज़ करते हैं हम हेक्साडेसिमल में वैल्यू। ये बहुत बड़ा वैल्यू होता है, छोटा मोटा प्रोग्राम हो जाता है इसमें, स्टैक मैनेजमेंट हो जाता है। उसके बाद डॉट डेटा, उसके बाद डॉट कोड। कोड ख़त्म होता है एंड मेन पे, और इसके कोड और एंड मेन के बीच में हम लोगों को प्रोसीड्यूर स्टार्ट करना पड़ता है मेन प्रॉक करके, और प्रोसीड्यूर ख़त्म होता है मेन एंड पी करके। ये जो बीच में, ये इस बीच में हम लोगों को प्रोग्राम लिखना पड़ता है। इससे पहले वाला बहुत बार हम लोग बोले थे, इससे पहले वाला सब वीडियो में बताए हैं। तो मूव H, 1 यूज़र इनपुट के लिए, और इसके बाद इंटरप्ट कॉल करना है INT 21H। लेकिन एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो वैल्यू है वो कोई दूसरा रजिस्टर में शिफ्ट करना है, दूसरा रजिस्टर में सेव करना है। तो मूव DL, उसके बाद AL शिफ्ट हो गया। अभी दूसरा इनपुट लेने के लिए मूव H, उसके बाद 1, देन इंटरप्ट कॉल कर देना है। अभी DL को और करंट जो AL एज एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो वैल्यू है उसको ऐड कर देना है। तो एडिशन का पार्ट यहाँ पे DL, AL।
और यहाँ पे जो वैल्यू ऐड होगा उसका ASCII कैरेक्टर हम लोगों का ओरिजिनल वैल्यू होगा नहीं, इसीलिए पहले जो वर्ड फाइल में हम बताए थे इसमें 48 माइनस करना है। इसीलिए हम लोगों को सब DL 48 करना है। इसके बाद DL का ओरिजिनल वैल्यू जो है वो हम लोगों को ऐड करके दिखाई देगा ओरिजिनल वैल्यू। अभी DL का वैल्यू प्रिंट कर देना है। प्रिंट करने के लिए हम लोग को एकोमेटर रजिस्टर यूज़ करना है, तो मूव H,2 और इंटरप्ट कॉल कर देना है INT21 ईच। और प्रोग्राम से निकलने के लिए मूव H,4CH भेजना पड़ता है और इंटरप्ट कॉल कर देना है। तो एकदम आसान था, कुछ नहीं था ये प्रोग्राम में। क्या किया मैं फिर से समझा देता हूँ। एक कमेंट लाइन लिख दिया यहाँ पे, प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर विथ यूज़र इनपुट। उसके बाद जो स्ट्रक्चर का पार्ट है डॉट मॉडल स्मॉल यूज़ करते हैं हम प्रोग्राम का मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, और स्टैक मैनेजमेंट के लिए 100 यूज़ करते हैं हम। उसके बाद डॉट डेटा, उसके बाद डॉट कोड आता है। कोड ख़त्म होता है एंड मेन पे, और यहाँ पे मेन प्रोसीड्यूर शुरू होता है मेन प्रॉक करके, और मेन प्रोसीड्यूर ख़त्म होता है मेन एंड पी करके। इसके बीच में हम लोगों को प्रोग्राम कोड लिखना पड़ता है। तो प्रोग्राम कोड कैसे शुरू होगा, जो मैंने यहाँ पे वर्ड फाइल में समझाए थे। हम लोगों को यूज़र इनपुट के लिए एकोमेटर रजिस्टर में 1 भेजना पड़ता है, और उसके बाद इंटरप्ट कॉल कर देना पड़ता है। और सेकेंड इनपुट के लिए एकोमेटर रजिस्टर में 1 भेजना पड़ता है, उसके बाद इंटरप्ट कॉल कर देना होता है। लेकिन ये जो पहले वाला इनपुट और दूसरे वाला इनपुट में ओवरराइट ना हो जाए, इसीलिए पहले वाला वैल्यू को हम DL में शिफ्ट कर दिया। ये DL, BL, CL कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो AL का वैल्यू DL में शिफ्ट हो गया। अभी सेकेंड टाइम जो इनपुट लिया उसको DL में डायरेक्ट ऐड कर दिया। लेकिन ऐड करने के बाद हम लोगों का जो ओरिजिनल वैल्यू होगा वो उसका ASCII कैरेक्टर जाएगा। तो जैसा हम बताया, पहले अगर 1 दिया तो उसके लिए 49 जाता है, और 2 देते हैं उसके लिए 50 जाता है। तो दोनों मिलाकर 99 हो जाता है। ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए हम लोगों को 48 माइनस करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पे सब DL का जो वैल्यू है, एडिशन करके जो वैल्यू है यहाँ पे एडिशन करके 99 होता है, उससे 48 माइनस करता है। तो माइनस के लिए सब कमांड हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम लोग 48 भेजते हैं DL में। उसके बाद जो वैल्यू होगा उसको प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करने के लिए हम मूव H, उसके बाद 2 भेजते हैं और इंटरप्ट कॉल कर देते हैं। उसके बाद प्रोग्राम से निकलने के लिए H,4CH भेजना पड़ता है और इंटरप्ट कॉल करना होता है। तो आई होप प्रोग्राम सही है। चलिए एक बार रन करके देख लेते हैं। प्रोग्राम में कोई एरर नहीं। यहाँ पे रन में स्टेप बाय स्टेप रन कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली रन कर सकते हैं। देखिए यूज़र इनपुट लेने के लिए रुका हुआ है कर्सर, हम 4 देते हैं, और सेकेंड इनपुट के लिए हम 2 देते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 4 और 2 प्लस होके 6 आया है। तो इसको फिर से रन करके दिखा देते हैं, दूसरा वैल्यू चेंज करके। यूज़र इनपुट हम 8 देते हैं और सेकेंड टाइम 1 देते हैं, तो यहाँ पे 9 आ गया। 8 + 1 9 आ गया।
तो प्रोग्राम हम लोगों का सही है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आई होप आप सारा प्रोग्राम समझ चुके हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।